हेलो ट्रेडर्स, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। गाइस, यूट्यूब पर कमेंट्स आए हैं कि रिगार्डिंग द करेक्शन, तो मैं करेक्शन पर वीडियो बना रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब करो। अब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दो, ताकि इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी। इतना तो प्रॉमिस है आप लोगों से, क्योंकि मैं डिटेल्स में आपको लाइव बता रहा हूं, ताकि अगर इनकेस अगर कुछ फेलियर भी होगा तो आपको समझ में आएगा, और इनकेस पास होगा तो चलेगा ही चलेगा। देखो, तीन तरह के हम करेक्शन कवर करेंगे। पहला करेक्शन हम फ्लैट करेक्शन, और दूसरा करेक्शन जिगजैग, और तीसरा ट्रायंगल। तो इन तीनों तरह के जो करेक्शन होते हैं, इन तीनों तरह के करेक्शन में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर रहो, हम डिटेल्स में स्टडी करने जा रहे हैं पूरी तरह से। फ्लैट करेक्शन को कवर करेंगे, डबल फ्लैट को कवर करेंगे, ट्रिपल फ्लैट को, इसी तरह डबल जिगजैग, डबल जिगजैग, सिंगल जिगजैग, ट्रायंगल्स सारा कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कवर करेंगे। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि अगर आपने सारे वीडियो आपने देख लिए हैं, तो आप एक अच्छा वेब ट्रेडर बनेंगे, और आप इंट्राडे में भी अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमें इंट्राडे में डेली के टाइम फ्रेम पे इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय डेली के टाइम फ्रेम पे ज्यादा पैटर्न्स बने हुए हैं, तो वो आपके बेनिफिट होगा और काफी लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको दिखेगा। और जल्द ही लाइव आ रहे हैं, तो लाइव आएंगे तो फिर पूछो ना जो दिल में आए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी काउंट कर रखा, और ये जिगजैग है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बंधन बैंक का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जब तक किसी भी ट्रेंड का, मैं आप देख सकते हो, मैंने चार्ट स्क्रॉल कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंट हाई 742 है, और इसका इंपॉर्टेंट जो लो है वो कोरोना केस में लगा हुआ है, तकरीबन 23-24 मार्च के आसपास लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट हाई ये हो गया, और इंपॉर्टेंट लो। जब तक ये प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये इंपल्स नहीं है, ये करेक्शन की तरह ही काउंट होगा। इसीलिए मैंने इसको डेली के टाइम फ्रेम पर करेक्शन ही काउंट किया है। राइट, अब ध्यान दो। अब जब इंपॉर्टेंट हाई से प्राइस जब रिटर्न करके जब आ रही थी, तो यहाँ पे लो लगा हुआ है। तो ये जो लो लगा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 152.20 का लो लगा है। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, जो तकरीबन 265 का हाई लगाई है। उसके बाद प्राइस लो आई है, और ये 164 का लो लगाई है, 164.30 का लो लगाई है। अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो ये जो प्राइस है, जो प्राइस देख रहे हो, ये 61% से नीचे की क्लोजिंग है। दैट मींस वो 78.6% से भी नीचे है। तो इस वेव को हम कंसीडर नहीं करते, इसको मिसिंग वेव बोला जाता है। जब भी हम काउंटिंग करेंगे, याद रखिएगा, जब भी हम काउंटिंग करेंगे और स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है अगर 78.6% से नीचे है, तो उसको मिसिंग वेव बोला जाता है। क्योंकि जनरली सेकेंड वेव हो या बी वेव हो, तो 61% का जो रेंज है वो आइडियल रेंज माना जाता है। अब इसके काउंट 78.6% के से नीचे आप उसको काउंट करो तो भी वैलिड है, ना करो तो भी चलेगा, ना काउंट करो तो भी चलेगा। इसलिए मैं जनरली नहीं काउंट करता, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैंने, अगर आप अपने चार्ट पर अप्लाई करोगे तो इस बार ये सब बहुत कुछ मिलेगा। हर प्राइस अगर 70.6% के नीचे है, मतलब स्टार्टिंग से, याद रखें ना, बीच वाला चलेंगे, बीच वाले तो वैलिड है। बीच वाले में कहीं ये बना होगा इस तरह से बीच में, या फिर यहीं के आसपास बना होगा, तो वो वैलिड माने जाएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट के जो 78.6% है, वो आप इग्नोर कर सकते हो वेब में। राइट, अब देखो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। तो ये मेरा वेव फर्स्ट है, वेव सेकेंड है, और वेव थर्ड ये रहा, वेव फोर्थ और वेव फिफ्थ। तो 1 2 3 4 5 मिलाकर ए बनाया गया है। ए, पहले जान लो कि फ्लैट करेक्शन में 3 3 5 का मूव होता है, मतलब ए जो है वो 3 मूव होता है, बी जो वो भी 3 होगा, जो सी होगा आपका 5 मूव होगा। लेकिन जिगजैग में ऐसा कुछ नहीं है। जिगजैग में जो ए है ये 5 मूव रहेगा, और जो बी है ये 3 मूव रहेगा, ये जो सी देख रहे हो ये आपका 5 मूव है। ठीक है, तो ये आइडियल जिगजैग बन रहा, आइडियल जिगजैग बन रहा है। इसके रूल्स कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, आपको समझना इसको। तो ये बोला गया है कि जैसे प्राइस कोई चल रही है, तो ये जो देख रहे हो, ये जो ए वेव है, ये अपने इंपॉर्टेंट हाई से लेकर यहाँ तक लगाओगे, तो ये 30.2% मिनिमम या मैक्सिमम 61% होनी चाहिए वेव ए। ठीक है, और उसमें 5 मूव होने चाहिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि ए 1 2 3 4 यहाँ पर परफेक्ट है, 1 2 3 4 5 मूव मिल रहे हैं। ठीक है, अब आइए इधर। ठीक है, सॉरी, ये वेव बी है, और ये वेव ए है, और ये वेव सी है। तो इसमें अगर हम रिट्रेसमेंट डालते हैं, आप देखो, तो अगर मैं इसमें रिट्रेसमेंट डालता हूं, तो ये एग्जैक्टली 61.8% है। तो जिगजैग में क्या है कि
जो मिनिमम जो रेंज है जिगजैग में वो 38.2% है, 38.2% है मिनिमम बी होना चाहिए, बट इस केस में 61.8% है, इस केस में 61.8% है। तो जो जिगजैग का जो रेंज है वो 30.2% से लेकर बी, इस केस में यहाँ पर बी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, बी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उस केस में सी फेलियर बनती है। दिमाग में रखिएगा, ये 61.8% है, जनरली ये 30.2% होना चाहिए, ठीक है। आइडियल में, अगर आइडियल की बात अगर हम स्ट्रॉन्ग बी की बात करें जिगजैग में, तो ये 61% पद तक ही जाएगा, उसके ऊपर क्रॉस किया तो ये पूरी तरह से इनवैलिड है। ये जो बी है ये मिनिमम 30.2% और मैक्सिमम 61%, इससे ज्यादा पॉइंट पैसे भी नहीं जाने चाहिए, पॉइंट चल जाएगा, 70.6% नहीं जाने चाहिए, इसको दिमाग में रखने का। तो ये आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली 61.8% है, एग्जैक्टली 61.8% बी, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, और इस केस में ध्यान रखना जो सी के केस में वो 5 मूव के साथ होने चाहिए, इसमें डालना चाहिए एक्सटेंशन, तो मैं एक्सटेंशन डाल रहा हूं, तो ध्यान में रखिएगा एक्सटेंशन। अब देखो, तो एक्सटेंशन में ये कहा गया है कि मिनिमम, ये भी जो सी है मिनिमम ये आपका 61.8% और मैक्सिमम ये 161.8%, जो सी है वो मिनिमम 61.8% होनी ही चाहिए, मिनिमम 61.8% होनी चाहिए और मैक्सिमम 161, मतलब कि जो सी है आपका यहाँ तक 161.8% या मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता था बस। तो ये प्राइस देख रहे हो आपका ये एग्जैक्टली 70.6%, दैट मीन्स ये परफेक्ट मेरा सी है, ठीक है। आइडियल फॉर्मेशन बन रहे हैं, आइडियल जिगजैग बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए क्या होगा कि आपको ये पता चल गया कि ये इंटायर अपने इंपॉर्टेंट है का 30.2% और ये अपना ए वेब का ये 61.8% स्ट्रॉन्ग बी में, और ये आपका मिनिमम 61.8% या मैक्सिमम 161%, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसको अगर ये 161.8% तो उसको इलॉन्गेटेड सी बोला जाता है, इलॉन्गेटेड जिगजैग बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये करेक्शन के पार्ट, ये सी चल रहा है, तो सी के बाद आप इसको चाहे तो डब्ल्यू मान लो और चाहे तो इसको एक्स मान लो, डब्ल्यू के बाद एक्स ही बन रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पर ये बना रखा है कि प्राइस जो यहाँ तक तो रीड करेगी, यहाँ तक तो लीड करेगी, इसके बाद टूटेगी तो फिर वो नए लो की तरफ मूव कर सकती है। जिगजैग का पैटर्न बनना है, जिगजैग में क्या होगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन में मैंने ड्रॉ किया है, 0 to B के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है और ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये प्राइस जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो चांसेस बनेगा, ज्यादा चांस नहीं बनेगा कि मतलब ये बनेगा ये वेव फोर्थ है, ज्यादा ज्यादा अगर मूव करती है, अगर ये मूव करती है तो ज्यादा से ज्यादा ये वेव के मतलब वेव फर्स्ट के पास जा सकती है, मतलब वेव फर्स्ट का मतलब ये हो गया, दिमाग में रखिएगा इस चीज का, जैसे कि 1 2 3 और 4, आपको पता है कि वेव 4 वेव फर्स्ट के आसपास जा सकती है, देन फिफ्थ आपका यहाँ पे बन सकता है। तो ये आपका एक्स इम्पल्स के नेचर की तरफ बन रहा है। तो ये मेरा जिगजैग का फॉर्मेशन है और इस जिगजैग में इसको डॉटेड आप पढ़ोगे गिलेन लेनी के बुक में तो क्लियरली उसमें मेंशन्ड है कि ये मिनिमम इतना और मैक्सिमम ब्रेक करती है, तो अगर ये ब्रेक करती है तो मैक्सिमम ये यहाँ तक ड्रैग कर सकती है प्राइस, ठीक है। तो जिगजैग का ये वीडियो रहा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, किसमें क्या आपको समझ में नहीं आया कमेंट कर जरूर बताना, और मैं पूरे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स का तो ये चार्ट मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और आप वहां से समझ लीजिएगा, और नहीं आए तो पूछने का, देखो वेब स्टडी है, बार बार पूछने का, जितना ज्यादा पूछोगे खुलेगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।